पानी पी गया, तुम पानी नहीं पी पाए। ये स्वर्ण समाज है, किसी का मुर्दार नहीं है। हमारे MP MLA नहीं बोल रहे, हम उन्हें क्या बोले, तुम क्यों नहीं बोल रहे? एक डायलॉग बहुत अच्छा है, भूपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, ये देखिए डायलॉग है युवा। दलित समाज का बच्चा, अब दलित समाज का बच्चा अगर बड़े समाज की अपर कास्ट की बेटी को भगा के ले जाता है तो उसको सरकार 12 लाख रुपए देती है। नहीं मानती तो 18,500 किले राजपूतों ने दिए, 565 रियासतें दिए, 40 लाख एकड़ जमीन दी, हमारी वापसी कर दो, हम अपना राज्य बना लेंगे। हमारे नौकर भी डिफेंडर में सब्जी लेके आएंगे स्वर्ण समाज के। ये सरकार मानेगी कैसे नहीं? कौन सा कह रहा है कि मैं भी टोपी लेके आया हूँ भाई, हमसे भी ले लो। और हमारे लट तो ना मारो। हमारे जो नेता हैं वे भाजपा के, कोई कांग्रेस का, कोई सपा का, कोई बसपा का गुलाम है। हमारे लोग पार्टियों के गुलाम हैं। हमारा समाज अनाथ है, इसका कोई माँ बाप नहीं। चूड़ी, टिक्की, बिंदी, अंडरगारमेंट ये घर बेचेंगे। हाँ, नेताओं के भेजेंगे, पहन के ना चलो इनको। तुम समाज, एक बात हो, वो कहते हैं ना जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। मोदी ने अपने फोटो डाल रखा, वो मोदी जी की गर्लफ्रेंड ने। अब मोदी जी ने लिख रखा है नाइस। आज सुबह 11:05 पर लिखा नाइस। अब मेलोडी में से तो खुशबू आती है, क्या आती है? खुशबू। और सवर्णों में से बदबू आती है। ठाकुर ने कहा कि राम जी ठाकुर है, हमने कहा नहीं भगवान है। यदुवंशियों ने कहा श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी है, हमने कहा नहीं भगवान है। वाल्मीकि जी ने कहा वाल्मीकि हैं, हमने कहा नहीं भगवान है। अगर ब्राह्मणों ने भगवान ना बोला होता तो हर मंदिर में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा होती। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके का प्रदर्शन है, भूपेंद्र राणा भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक नामी चेहरा है। वो एक डायलॉग बहुत अच्छा है, भूपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, ये देखिए डायलॉग है युवाओं का। भैया देखा जा रहा है कि आपको वहाँ हाथों हाथ बच्चे ले रहे हैं, प्रदर्शन से ज्यादा आपकी लोकप्रियता दिखाई दे रही है। ये तो भाइयों का प्यार, अपनों का प्यार है। जो उनको लगता है, जब जो इसके लिए लड़ता है फिर वो उसी का करते हैं, तो करेंगे। वो भाइयों का प्यार, अपनों का प्रेम। मैंने आपका सभी रैली कवरेज की, आगरा में जबरदस्त रैली आपने गाड़ी पर रख के आगे प्रदर्शन किया, पुलिस को भी खदेड़ दिया। क्या ये इतनी कहाँ से पावर मिलती है आपको? मैं मतलब मैंने 20, 30, 50 बार जो है महाभारत देखी है। अब महाभारत क्षत्रियों का युद्ध है। अब उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि भाई जब भाजपा सरकार हमारी अपनी ही थी, लेकिन जब वो हमसे बगावत करने लगे, हमारे साथ गलत करने लगे, गलत नीति लेके आने लगे, तो कहते हैं ना, भागवत में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के अपने हो चाहे सामने तो उनके साथ लड़ा जाएगा। अब वो फिर चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई। तो क्या ये आरक्षण मुद्दे की जो बात है वो आर पार की आ गई है क्या पार्टी से? अब आर पार की है भाजपा से। देखो ये लोग अब जो है राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। अब इस देश में जो है जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है। इस सरकार को भारी बहुमत से जिताने वाला यही समाज है जो आज यहाँ बैठा हुआ है, और यही इनको घर बैठाने वाला है। लेकिन वो कहते हैं कि आपका समाज रहा कहाँ है, सवर्णों में एकता रही कहाँ है? प्रदर्शन में आपकी इतनी भीड़ नहीं होती है, आपके प्रदर्शन को जगह नहीं मिलती है वहाँ पर, इस तरीके का बयान दिए जाते हैं। सरकार कहेगी, सरकार अगर भीड़ बताएगी, सरकार के आप जैसे बंधु हैं वो दिखाएंगे ये सब चीज़ें, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाएगा। वो तो 1 लाख लोग होंगे तो 2000 बताएगा, 2000 होंगे तो वो 20 लोग बताएंगे, उनका काम है। लेकिन आप सबका मीडिया का काम होता है कि सच दिखाना, और सच जो है वो दिखाया जाए। हमारी जो मांग, हमारी कोई मांग नहीं, हमारी ये मांग नहीं है, हम सरकार से ना तो हम यहाँ नौकरियां मांग रहे, ना हम सरकार से आटा चीनी चावल मांग रहे, ना हम सरकार से कुछ और मांग रहे। जब सरकार अगर हमारी इस प्रकार से बगावत करेगी, अगर UGC जैसे गलत बिल लेकर आएगी और इनको अगर रिमूव नहीं किया जाता, इनको नहीं हटाया जाता है, तो हम तो ये कहते हैं भाई हमारे जितने किले, रियासतें, रजवाड़े, ज़मीनें हमने लाखों करोड़ों बीघे जो है हमने दान दिए थे, अब हमारा वापस कर दो, और हमें देश में कोना दे दो कि ये कोना तुम्हारा है, हम वहाँ जाकर के अलग से बैठ जाए। यानी सवर्णों को एक कोना दे दें भाई अलग। अब यहाँ पर आप ये बताओ, देश में, हिंदुस्तान में या किसी भी देश में आप जाओगे तो मेरे हिसाब से रेप से, बलात्कार से ज्यादा दुष्कर्म कहीं नहीं होता हुआ। ठीक है, इससे बड़ा जुर्म तो रेप, बलात्कार से बड़ा जुर्म है नहीं है, लेकिन रेप में भी आरक्षण है, जानते हैं आप? क्या सरकार की आंखों पे पट्टी है?
अब आप ये बताएं, सरकार ने तो बना ही रखा है, रेप में भी आरक्षण है। अगर दलित समाज का बच्चा अगर बड़े समाज की अपर कास्ट की बेटी को भगा के ले जाता है तो उसको सरकार 12 लाख रुपए देती है, और अगर अपर कास्ट का उसको ले जाता है तो कहते हैं कि ये लोग जो हैं बड़ी जाति के लोग हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये बयान देते हैं कि हमें अभी पानी नहीं पीने दिया, ये नहीं करने दिया, आज भी हमारी बहन से शादी करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता और उनको सब कुछ मिलता है। दूसरा, वे कुछ भी कर देते हैं तो उनके समाज के नेता, उनके अंदर ये अच्छी बात है, ऐसी समाज के नेताओं में ये अच्छी बात है, जब उनके समाज की बात होती है तो वो संसद भवन में खड़े होते हैं और मांगे उठाते हैं। हमारे जो नेता हैं वे भाजपा के, कोई कांग्रेस का, कोई सपा का, कोई बसपा का गुलाम है। हमारे लोग पार्टियों के गुलाम हैं। हमारा समाज अनाथ है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। 100 से ज्यादा आपके सांसद हैं, फिर भी आपकी आवाज नहीं उठ पा रही। आवाज किसने उठाई का नाम बताओ? सांसद छोटा पार्षद ने नहीं उठा, गाँव के प्रधान सरपंच ने नहीं उठाई। इससे तो बेहतर चंद्रशेखर अपनी जाति के लिए लड़ तो लेता है भाई। चलो उसमें लाख कमियां होंगी, हमारे लिए तो कमियां ही रहेंगी, लेकिन वो अपने समाज के लिए तो खड़ा हो रहा है ना, अपने समाज के लिए तो प्रोटेस्ट करता है, पर हमारे वाले तो नहीं करते। ऐसे नेताओं का क्या करोगे आप? ऐसे नेताओं का भी ये आ रहा है, चुनाव फिर करें। अब कमेटी बनाई है जिसमें 3000 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र है। हमने 10,000 किट तैयार करवाई है श्रृंगार की, जो महिलाओं के श्रृंगार की होती है, चूड़ी, टिक्की, बिंदी, अंडरगारमेंट, घर बेचेंगे। हाँ, नेताओं के भेजेंगे भाई, पहन के ना चलो इनको। तुम समाज, एक बात वो कहते हैं जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, चाहे वो राजपूत नेता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो कोई भी हो, जो अपनी जाति का नहीं, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। कैसे होगा अपने बाप का? अगर बाप का होता तो हमारे भाइयों का लठ लगे, जयपुर में लठ लगे, उनको दर्द नहीं होता? हमारी बहनों के ऊपर वाटर कैनन यूज किया गया, पानी मारा गया छातियों पर, उनको दर्द नहीं हुआ क्या? ये जिनका दर्द हुआ वे लोग यहाँ खड़े, लेकिन उनको दर्द नहीं हुआ। वो जब वो हमें क्या कहते हैं, राणा जी अपने समाज के लोगों को बोलना, ज़्यादा ज़्यादा व्हीकल लेके आए और वोट डालें, आपका भाई खड़ा है, आप ये खड़ा है, हम कहा दें चलो अपना समाज का है। हमें क्या बता कि समाज वाले ही ऐसे हैं। और उससे अगर हम बात करें, कई जगह पर जब हम समाज के नेताओं को वोट नहीं देते, मान लो दूसरी पार्टियों से लोग जो हैं कि भाई जुड़े हुए हैं, तो आज अगर मान लो कोक्रोच कर रहे थे, उससे पहले कोई और पार्टियों ने भी लोगों ने करा, किसान आंदोलन करा, तो कांग्रेस, सपा, बसपा, राहुल गांधी जी खुद से चल के सब आए थे, अखिलेश जी आते हैं, मायावती जी आती है। 43 दिन प्रदर्शन क्यों? मायावती जी को जरूरत नहीं है राजपूतों के वोट, क्षत्रियों के, सवर्णों के वोट की। अखिलेश को जरूरत नहीं है, या कांग्रेस को जरूरत नहीं है, या किसको जरूरत नहीं है? चलो भाजपा तो कर ही रही है, लेकिन ये लोग भी तो कर रहे हैं। इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप हमारे भिवाड़ी समाज, हाँ, तो अब की बार वहाँ की लहर कैसी? मैं खुद राजपूत हूँ। हाँ, देखो ऐसा है, भिवानी क्या करेगी इसमें? पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भाजपा खड़ा, चाहे मेरा बाप भी क्यों ना खड़ा हो, मेरा सगा भाई क्यों ना खड़ा हो, हम उसको हराएंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली, किसी नेता ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने, सिर्फ एक नेता थे जो हमारे राजपूत समाज के, प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने, अगर मैं यूपी विधानसभा से बात करूं, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने कंपेयर भी किया था, आपने देखा होगा उन्होंने किस तरह, जिसने किया उनका धन्यवाद भाई। लेकिन जैसे उन सब के लिए समाज भी स्टैंड लेता है, ऐसे स्टैंड हमारे साथ, हमारे नेता ने। आज आप यहाँ प्रदर्शन करने आए, लेकिन आपको परमिशन नहीं दी जा रही है। सीजेपी का प्रदर्शन हो गया, उसने जब परमिशन लेने के लिए अप्लाई भी नहीं करा, बीजेपी वालों ने खुद जा करके अपने दामाद को वहाँ जा करके माला पहनाई और उसके लिए उसको परमिशन एयरपोर्ट पे दे के आए, वाई सिक्योरिटी से लेके आए, सरकारी वाहन से लेके आए। इतना दुर्व्यवहार क्यों है आपके साथ? भाई ऐसा है, मैं बताऊंगा अब वो मोदी जी जाने। अभी बताऊँ, आज मेलोडी ने अपने फोटो डाल रखा, वो मोदी जी की गर्लफ्रेंड ने। अब मोदी जी ने लिख रखा हुआ नाइस, आज सुबह 11:05 पर लिखा नाइस। अब मेलोडी में से तो खुशबू आती है, क्या आती है? खुशबू। और सवर्णों में से बदबू आती है। अब एक बात बताऊँ, अगर मेलोडी मोदी जी को टॉफी खिलाती है तो मैं भी टॉफी लेके आया हूँ भाई, हमसे भी ले लो। और हमारे लट तो ना मारो, हमें हक, हमारा हक भी तो दो। लेकिन हमारी बात ये मेलोडी तक पहुँचाओ। मैं मेलोडी जी के लिए ज़्यादा नहीं तो 2-4 कार्टून भर के टॉफियों का बेचूंगा। आप बोलो मोदी अंकल को कि
उनको मोदी जी को बोलो कि मोदी जी इन बच्चों की भी सुनो। इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म राष्ट्र के लिए हम लोगों ने खून बहाया है। जब हम खून दे सकते हैं तो हम भाई टॉफी भी दे सकते हैं। तो मोदी जी तो मान नहीं रहे हैं। टॉफी से अमित अंकल भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं मान रहे। नहीं, वो भी नहीं मान रहे। वो तो तालिबानी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं हटेगा आरक्षण, नहीं हटेगा। तो अमित शाह जी तो हट जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। अमित शाह बड़ी तो बनाया भी तो अमित शाह ने हम लोगों को ही है। हम लोगों ने तो बनाया होगा भाई, वोट नहीं तो बनाया। और वोट किसका है? सवर्णों का। लेकिन सरकार तो भूल गई सवर्ण है कौन। कोई बात नहीं, समय पे याद आएगा। अभी हमारा जो समाज है वो ये मानो कि इसका कोई बारिश नहीं है। एक चलते चलते मेरा सवाल है, सवर्णों में इतनी सभ्यता क्यों है? उस दिन बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, सीजेपी का प्रदर्शन होता है, गाली प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है, लेकिन आज इस प्रदर्शन में नहीं, गालियां देश का प्रधानमंत्री है। गालियां अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम तो चॉकलेट लठ मारेंगे, हम तो पुलिस वाले भैया को भी टॉफी देंगे। लो भैया प्यार से बात करें भाई, मारो मार संदेश प्यार का है। जो यहाँ फोर्स खड़ी कर रखी है। अब देखो, फोर्स की जाती नहीं होती, लेकिन 70% हमारे लोग हैं। हमारे क्यों सरकार क्या करती है? हमारे वालों से लठ मरवाती है। उनसे ना, वो दूसरे वाले तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती लठ मारने की। हमारे वाले ही छोड़ते पछवाड़े मारे। लेकिन क्या करें, समाज में एकता नहीं। अगर समाज का कोई विधायक सांसद यहाँ आता तो क्या हमें ये परेशान होना पड़ता? अगर संसद भवन में ये आवाज उठाए थे, पार्लियामेंट में उठाते। नेता भी बदल रहे हैं। नेता क्या, नेता तो इसलिए बदल गए ना क्योंकि नेताओं ने भी देख लिया कि भाजपा का गुलाम है। नहीं मानती है तो क्या करेंगे? भाजपा नहीं मानती, अब सरकार तो देखो मानना पड़ेगा, नहीं मानने की तो हमारे पास वोट है। वोट की चोट 29-27 नहीं मानती तो 18,500 किले राजपूतों ने दिए, 565 रियासतें दिए, 40 लाख एकड़ जमीन दी। हमारी वापसी कर दो, हम अपना राज्य बना लेंगे। दूसरा हमारे नौकर भी डिफेंडर में सब्जी लेके आएंगे स्वर्ण समाज के। ये सरकार मानेगी कैसे नहीं? कौन सा कह रहे हैं कि हमने दलित समाज को परेशान करा है? कहते हैं कि 80 साल कह रहे हैं हमने पानी नहीं दिया। अरे कौवा कंकर डाल के पानी पी गया, तुम पानी नहीं पी पाए। ये स्वर्ण समाज है, किसी का मुर्दार नहीं है। हमारे MP MLA नहीं बोल रहे, हम उन्हें क्या बोले, तुम क्यों नहीं बोल रहे? तो कहते हैं बहुत दुराचार हुआ, 70 साल हम लोगों को यूज किया गया। अगर 70 साल शरबत पीते के हो गए, देश आजाद को हो गए 76 साल। तो हमारे को बताओ, अब तो बकसते हो हमें। हाँ। अब हमारी क्या गलती है यार? तुम्हारे तो फिर भी हाथ पैर थे, कौवे के तो हाथ पैर नहीं थे। कंकर डाल के पानी कैसे पी गया? ठाकुर ब्राह्मणों ने पानी नहीं पिलाया? तो ये तो बता दो हमारे को भाई। जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और जो किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी, वो हमारे देवी देवताओं की जय बोलता है, हम उसके धर्म के किसी भी देवी देवता की जय बोलते हैं भाई। हमें कोई परहेज नहीं है परहेज। स्वर्ण ने कभी भी नहीं, ठाकुर ने कहा कि राम जी ठाकुर है, हमने कहा नहीं भगवान है। यदुवंशियों ने कहा श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी है, हमने कहा नहीं भगवान है। वाल्मीकि जी ने कहा वाल्मीकि हैं, हमने कहा नहीं भगवान है। अगर ब्राह्मणों ने भगवान ना बोला होता तो हर मंदिर में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा होती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये लोग अभी कॉकरोचों ने भी किया, इससे पहले भी कई लोगों ने इन्होंने किया। जब ये भीम आर्मी वाले वगैरह सब करते हैं तो ये कहते मनुस्मृति को ये फाड़ते जलाते गले देते। बार जलाई जाती है। अब मनुस्मृति में ये कहते कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ ये किया। अब मुझे एक बात बताओ, अब ब्राह्मणों ने इतिहास में मनुस्मृति जो हमारा सबसे पवित्र धर्म है, अब उसमें पवित्र जो हमारा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान का दर्जा दिया है और ये उसी को जलाते हैं। और संविधान, ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, उसको दलित बताता है महर्षि वाल्मीकि जी को, उनको, और हम भगवान बताने पे तुले हैं, वो जलाने पे तुले। तो बताओ अब कौन? अच्छा, आप यहाँ जाओ, एक भी आदमी देश के खिलाफ बोल ले, एक भी आदमी देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम के खिलाफ बोले, एक भी गृह मंत्री को बदतर बोले। कॉकरोचों ने माँ बहनों की गालियां दी, गंदे उनकी माँ के पायलटों के लेकर के गालियां दी, निरोधक के लिख करके उन पर गंदी गालियां दिख रही थी। ठीक है, हम लोग जय श्री राम का नारा दे रहे और जय श्री राम लेकर के पार्टी आई, फिर भी हमारी सुनाएंगे, फिर भी हमें लठ मार रहे हैं, टॉफी खिला रहे हैं, फिर भी लठ मार रहे हैं। बताओ क्या करें? यानी सरकार का दोहरा चरित्र। दोहरा चरित्र तो होना ही है, क्योंकि समाज के जो लोग हैं, नेता हैं, उसे फ्रेंड्स मार रहे हैं। हमारे समाज के जो नेता हैं वो काम के वो हिजड़े हैं, जो गालियां बक रहे हैं उसे फ्रेंड्स बोल रहे हैं। और जो हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिए, ये संघ जोड़ा, तुम्हारा ये यात्राएं जोड़ी, उन्हें तुम कुछ देख ही नहीं रहे। हमारे बच्चों को भूखा नंगे हो जाए क्या वो ब्राह्मण, नंगे हो जाए क्या स्वर्ण समाज? ऐसे नहीं होता।
सरकार को झुका देंगे, जब बनाना जानते हैं ना तोड़ना भी जानते हैं। तमाम सारी यहाँ पर उपेंद्र राणा के इसमें जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार सवर्ण समाज का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, लगातार उनकी मांगें बढ़ती जा रही है, आरक्षण के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर एक्सपर्ट आपको दिल्ली के जंतर मंतर से कवरेज दे रहा है। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।